अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल सेंसेशन। माई सेल्फ रोज़ीना ज़ैनब। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम विजुअल सेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। विजुअल सेंसेशन जो है, हम सब जानते हैं कि तमाम सेंसेशंस में विजुअल सेंसेशन पहले नंबर पर आती है। जैसा कि ख़ारजी दुनिया से जितनी भी मालूमात हम परसीव करते हैं, उसका तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो विजुअल सेंसेशंस के ज़रिए वसूल करते हैं। मतलब कि हम आँखों के ज़रिए से वसूल करते हैं। विजुअल सेंसेशन का जो मेन पार्ट है वो आँख है। आँख के ज़रिए से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स में इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं। विजुअल सेंसेशन पढ़ने से पहले हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स जो हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें वर्ल्ड अराउंड जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें परसीव करने में मदद फराहम करते हैं। और सेंस ऑर्गन्स जो हैं इंटीग्रल पार्ट हैं हमारी ज़िंदगी का, और सिर्फ इन्हीं के ज़रिए हम इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम इन्वायरमेंट को परसीव कर सकते हैं। जबकि सेंस ऑर्गन्स की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बेसिकली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आई जो है वो हमें साइट, विजन की सेंसेशन देता है, जबकि ईयर्स जो है हेयरिंग, नोज स्मेल, टंग टेस्ट और स्किन जो है टच सेंसेशन फील करवाते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से थे? आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में। विजुअल परसेप्शन होता क्या है? विजुअल सेंसेशन जो है एबिलिटी होती है सराउंडिंग को परसीव करने की थ्रू लाइट। ठीक है, रोशनी की मौजूदगी में हम चीज़ों को परसीव करते हैं जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं। जैसे ही रोशनी हमारी आँख में एंटर होती है तो हम चीज़ों को परसीव करना स्टार्ट करते हैं। कलर और पैटर्न में हम तमीज़ करते हैं थ्रू विजुअल परसेप्शन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज में जो है सम बेसिक पार्ट्स हैं, इसके सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि स्क्लेरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सेलरी मसल, आइरस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमरस, विटीरियस ह्यूमरस, ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो आई स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम स्क्लेरोटिक कोट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरोटिक कोट होता क्या है? स्क्लेरोटिक कोट जो है वो स्क्लेरा का एक सेकंड नेम है। ठीक है, इसे स्क्लेरोटिक भी कहा जाता है। स्क्लेरोटिक कोट जो है एक वाइट शीट से बना होता है जिसे आईबॉल बोला जाता है। बेसिकली ये आँख की सबसे बैरूनी तह है जो सफ़ेद रंग के मादे स्क्लेरा से मिलकर बनी हुई है, और इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये एक तरह का हिफाजती पर्दा है जिसके सामने वाला हिस्सा शफाफ है। स्क्लेरोटिक कोट जो है एक सफ़ेद रंग के स्क्लेरा से मिलकर बनी है। ठीक है, इसकी जो तह है
और ये आँख की सबसे बैरूनी तह होती है। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया जो है स्क्लेरोटिक कोट के सामने का शफाफ हिस्सा है जिसे कॉर्निया बोला जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का जो कि कवर करता है आइरिस और प्यूपल को और लाइट को एंटर करता है इनसाइड द आई। ये हिस्सा कदरे खमदार होता है। कॉर्निया जो है एक नाजुक झिल्ली से बना हुआ है और कॉर्निया को जो बरकरार रखने में अमल फ्राहम करता है वो है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस एक लिक्विड है जो कि पीछे से कॉर्निया को बरकरार रखता है। कॉर्निया ही जो है खारजी माहौल से रोशनी की लहरें वसूल करके आँख में दाखिल करता है। कंजेक्टिवा इसका नेक्स्ट पार्ट है आई का। कंजेक्टिवा जो है एक बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन है जो कि आईलिड और बैक लूप को कवर करती है स्क्लेरा के। कंजेक्टिवा जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और ल्यूब्रिकेशन आई को, ठीक है, म्यूकस और टीयर्स की प्रोडक्शन को। कंजेक्टिवा एक थिन लेयर है टिश्यूज की जो कि कवर करती है फ्रंट ऑफ आई को एक्सेप्ट फॉर कॉर्निया। कॉर्निया के एक्सेप्ट कॉर्निया जो है ये एंटायर फ्रंट ऑफ आई को कवर करती है। बेसिकली कंजेक्टिवा जो है ये कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही बारीक हफाजती मेम्ब्रेन होती है जिसे कंजेक्टिवा बोला जाता है। ये मेम्ब्रेन कॉर्निया की हरकत में मदद देती है। कोराइड कोट। कोराइड कोट जो है एक थिन लेयर है टिश्यूज की जो कि मिडल पार्ट है आई लेयर की, ठीक, और स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान ये आई में पाया जाता है। मतलब कि ये आँख की दरमियानी तह है जो स्याह या गहरे भूरे रंग की होती है। आँख की दरमियानी तह है, ठीक है। और कोराइड कोट जो है में पिगमेंट्स पाए जाते हैं और मोस्टली ये पिगमेंट्स जो हैं वो जायद रोशनी को, फालतू रोशनी को जज़ब कर लेते हैं। और कोराइड जो है ये फील्ड होता है ब्लड वेसल से जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना सप्लाई करते हैं। कोराइड कोट जो है खून की रगें इसमें पाई जाती हैं जो कि आँख को खून मुहैया करती हैं। कोराइड कोट में क्या होता है कि खून की रगें होती हैं, ब्लड वेसल जो होती हैं वो खून मुहैया करती हैं, नरिश करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, न्यूट्रिएंट्स टू द आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना के जो आउटर पार्ट होता है उसे। नेक्स्ट है आइरस। आइरस जो है कलर्ड पार्ट होता है जो कि प्यूपल के सराउंड होता है। आइरस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट प्यूपल में एंटर होगी। मतलब कि कोराइड कोट का सामने वाला जो हिस्सा होता है वो आइरस कहलाता है। कोराइड के सामने जो हिस्सा है, कोराइड के सामने वाला हिस्सा वो आइरस कहलाता है। और कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया इससे आगे होता है, जबकि आइरस जो है वो कॉर्निया के पीछे होता है। आइरस आँख के रंग का तयन करता है। भूरा, स्याह या आँख का जो भी कलर हो वो आइरस से फाइंड आउट होता है। ये हमें आँख के दरमियान में नज़र आता है। और आइरस जो है
वो आँख में दाखिल होने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है प्यूपल। प्यूपल जो है ये राउंड ओपनिंग है आइरस के सेंटर में। प्यूपल चेंज करता है साइज को लाइट इनटू द आई, ठीक है। इट गेट्स स्मॉलर देन ब्राइट लाइट और लार्जर करता है अमाउंट को, लाइट डिक्रीजेस। मतलब कि आइरस के दरमियान एक सुराख होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं, जिसे प्यूपल कहते हैं, ठीक है। और जो आइरस है उसका काम प्यूपल को फैलाना या सुकेड़ना होता है। कम रोशनी में आइरस सिमट जाता है और प्यूपल का सुराख खुल जाता है। प्यूपल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है, जबकि तेज रोशनी में आइरस फैलकर प्यूपल को ढांप लेता है, जिससे प्यूपल का सुराख छोटा हो जाता है। प्यूपल के सेंट्रल पार्ट से रोशनी आंख में दाखिल होती है। तेज रोशनी में प्यूपल जो है वो सिकुड़ने से रोशनी कम मिकदार में आंख में जाती है, और कम रोशनी में प्यूपल के फैलने से ज़्यादा रोशनी आंख में दाखिल होती है। तो यूँ मुनासिब रोशनी के साथ इमेज जो है आंख के पर्दे पर मुंतकिल होता है। नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स में क्या होता है कि आइरस के साथ जो है वो सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं। सिलियरी मसल जो हैं वो आइरस के साथ पाए जाते हैं। ये आइरस की हरकत में मदद देते हैं। सिलियरी मसल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो आइरस की मूवमेंट में उसे हेल्प आउट करते हैं। आइरस की को रोशनी की मिकदार कंट्रोल करने के लिए जब सिकुड़ना या फैलना पड़ता है तो सिलियरी मसल जो हैं वो ये काम सर अंजाम देते हैं, उसी की मदद करते हैं। और इस प्रोसेस को अकोमोडेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंस। लेंस is a transparent object designed to bend light in order to form an image. लेंस जो है जिसका काम आंख को दूर और करीब की बसारत के लिए सेट करना होता है। जब लाइट एंटर होती है आंख में, लेंस बेंड हो जाता है और फोकस करता है इनकमिंग लाइट पर डायरेक्टली ऑन द रेटिना, विच इज हाउ द क्लियरेस्ट पॉसिबल इमेज इज प्रोड्यूस्ड। जब लाइट एंटर होती है आंख में तो लेंस जो है वो बेंड हो जाता है और आने वाली रोशनी पर डायरेक्टली रेटिना के फोकस रख करता है, विच इज़ हाउ द क्लियरेस्ट पॉसिबल इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस क्या है कि एक क्लियर लिक्विड है जो कि फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द आई पाया जाता है। ये नरिश करता है लेंस को और मेंटेन करता है प्रेशर इन द आई। आँख में लेंस और कॉर्निया के दरमियान एक शफाफ लिक्विड पाया जाता है जिसे एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है। इसी लिक्विड की बदौलत ही कॉर्निया का जो खम होता है उसमें जो कर्व होती है वो बरकरार रहता है, ठीक है। और ये मेंटेन करता है लेंस को, प्रेशर उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे मेंटेन करता है, नरिश करता है उसके प्रेशर को जो कि इन द आई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है बंडल ऑफ नर्व्स, फाइबर नर्व्स होती है जो कि बैक ऑफ द आई कैरी करते हैं विजुअल मैसेजेस को फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व जो है ये आँख की पिछली तरफ नाक के करीब से गुजरकर
रेटिना कोट के साथ मुंसलिक होती है। ये रेटिना कोट पर बनने वाला हर इमेज वसूल करके दिमाग के ऑप्टिकल लोब्स तक पहुंचाती है। दिमाग में जो ब्रेन में हमारे नर्व्स पाई जाती हैं जो कि विजुअल सेंसेशन में यूज़ हो रही हैं, विजुअल सेंसेशन का वर्क कर रही हैं, इन ब्रेन लोब्स आर कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब्स। तो जब ये इमेज वसूल करके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंच जाती हैं तो देखने का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। विटीरियस ह्यूमरस है नेक्स्ट। ये क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फिल करता है आई को लेंस से बैक ऑफ द आई। ठीक है, बैक ऑफ द आई जो है ये लिक्विड पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आई बॉल के अंदर एक विट्रस ह्यूमरस पाई जाती है जो कि गाढ़े लेसदार और शफाफ मादे पर मुश्तमिल है। विट्रस ह्यूमरस जो है वो आंख की साख्त को बरकरार रखती है और इसे स्पेशली चिपकने से बचाती है। सो लास्ट थिंग इज फंक्शन ऑफ आई। आंख का जो अमल है वो हम देखेंगे। अभी हमने तमाम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है कि किस हिस्से का क्या काम है। अब हम ये देखेंगे कि आंख का अमल क्या है। आई जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और ये लाइट कलेक्ट करती है विजिबल वर्ल्ड से जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अराउंड अस, ओके, और ये कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्सिस को। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स को ब्रेन तक, और ये ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं वो इमेज फॉर्म्स करते हैं, तो हमें साइट प्रोवाइड हो जाती है। आँख का अमल क्या हुआ कि देखने के अमल के दौरान रोशनी की शुआएं आँख के बैरूनी शफाफ हिस्से कॉर्निया से गुजरती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कॉर्निया से गुजरने के बाद ये शुआएं जो हैं, ये रेज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस से होकर आँख की प्यूपल तक आती हैं। फिर प्यूपल से आइरिस की मदद से रोशनी की मुनासिब मिकदार का तयन करती हैं। अगर तो रोशनी ज़्यादा हो तो आइरिस फैल जाती है, सॉरी, अगर रोशनी ज़्यादा हो तो आइरिस जो है वो सुकेड़ देता है प्यूपल को, जबकि कम रोशनी की सूरत में आइरिस सुकड़ जाता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यूं प्यूपल फैलकर एक्सपैंड होकर रोशनी की मुनासिब मिकदार को लेंस पर मुंतकिल करती है। ये इमेज जब ऑप्टिक नर्व्स की मदद से दिमाग के ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचने के दौरान बनता है, यूं दिमाग के अक्स के पहुंचने से देखने का अमल मुकम्मल हो जाता है। ये फंक्शन ऑफ आई था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।